ये तो हाल है। नहीं, दुरुस्त करें शेख साहब, टेक्निकली तो और डिफॉल्ट हो चुके हैं, जहां एलसीज ना खुल रही हों, कमर्शियल बैंक आपके अपने अकाउंट से पैसे ना दे रहे हों, जहां पर ज़र मुबादला के ज़खायर का यह आलम हो कि अब मनफी में हम टेक्निकली जो पैसे हम जाहिर कर रहे हैं वो तो हमारे दोस्त ममालिक के पैसे, हमारे पैसे ही नहीं है, तो और क्या डिफॉल्ट होता है। देखें, जो डार ने 6 अरब डॉलर का है, इसका भी आप संवार से देख लेंगे, लोगों ने ये भी निकालने शुरू कर देने। अल्लाह खैर करे शेख साहब, ये तो है सारी सूरत हाल। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जब 13 चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान, बदमाश इस कौम पे आपने मसलत किए हैं, गैंग ऑफ 3 या 4 और गैंग ऑफ 5 कह ले जी, बाकी लोगों को तो मैं जानता कोई नहीं हूं। ये इस मुल्क में सियासत, जमहूरियत, इलेक्शन या वजारत अज़मा का वक्त नहीं है, मुल्क की सालमियत का मसला है। और सलामती के जिम्मेदार अदारे जो हैं उनको किरदार अदा करना है। अब जो प्लान नजर आ रहा है सामने, मैं वो आपके सामने रख देता हूं, और आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा। सऊदी अरब से कुछ पैसे आने की उम्मीद है, चीन से कुछ पैसे आने की उम्मीद है। इसमें इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च गुजारना है। मार्च तक IMF के साथ डील हो सकती है, इसके बड़े इम्कानात हैं। मार्च के बाद IMF से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हुकूमतें गिराने की कोई बात नहीं। आवाम जितने भूख से मरती है मर जाए, दवाएं मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। असेंबलियां नहीं तोड़नी है, सिस्टम चलाना है, मिसाक जमहूरियत है ये। ऐसा नहीं होना। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं 15 जनवरी से 15 फरवरी को आप मेरा इंटरव्यू करें मेरे साथ। देखें, ये सारे सफारत खाने रिपोर्ट भेजते हैं अपने मुल्कों में, और उनकी रिपोर्ट ये है कि इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा इन पार्टियों को। मैं किसी मुल्क का नाम लेना गैर जिम्मेदारी समझता हूँ। हाईएस्ट लेवल के टॉप जो सफारतकार है मुझे कहते हैं कि शेख रशीद क्या बनेगा। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा हमने तो फेल स्टेट लिख दिया है, इसको डिफॉल्ट स्टेट लिख दिया है। वो भी इनको यही कह रहे हैं जो हमारे दिल से खैर खां कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और एक मुस्तहकम हुकूमत लगाएं। अभी आप देखेंगे इलेक्शन से पहले तो PDM का चक्कर पड़ जाएगा। अच्छा, आप देखें इनके चक्कर कैसे कैसे पड़ते हैं। मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी का एक अपने देखा। अब जो क्या मैं पार्लिमानी जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरे मुंह से सख्त लफ्ज लिख रहे हैं। लोग अपने अपने इलेक्शन की तैयारियों में है। कोई बलूचिस्तान से परिंदे पकड़ रहा है, टोकरे में ला रहा है, कोई KPK से लाना चाहता है, कोई कराची की सूरत हाल है। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि कराची में जो मर्जी कर लें इमरान खान झाड़ू फेर देगा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि शेख रशीद मेरे साथ सिंध चलना है आपने। मैंने कहा सर जी मैं एक सीट की सियासत करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, और कोई चलो कराची सखर। जो उन्होंने कहा नहीं, हमने ये इलेक्शन लड़ना ही सिंध में है। वो जिद खाए बैठा है कि इसका बोरिया बिस्तर गोल करना है। आप बिल्कुल कराची आए, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप आए कराची, हम इस्तकबाल करेंगे आपका। नहीं, कराची सखर तो ठीक है। अब मैं इंटीरियर सिंध में ज़रा, अब 70 साल मेरी उम्र है जी। मैं तो अगर ये इमरान खान का इम्तहान ना शुरू होता तो मैं तो सलाम अलैकुम कहता, और मैं तो तैयारी में था। जिस गड़े के नीचे हम गिर रहे थे, मैं कैबिनेट में था, मैं कहता था ये गड़ा गिर रहा है, ये गड़ा गिर रहा है। उसका वो मुकद्दर का सिकंदर था इमरान खान, उसको इधर कर दिया और ये सारे गड़े में गर्क हो गए। उस खड्डे में बगैर कफन दफन के ये दफन हो गए सियासी तौर पे। ये इस काबिल ही नहीं है, इन्हें वोट नहीं पढ़ने, कुछ और पढ़ना है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन कबूलियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी कबूलियत भी है या नहीं है? मकबूलियत तो है। मैंने सारी उम्र सियासत ही की है और अवाम में की है। और मैंने ज़िम्मेदारान कोई मुझे एक फंक्शन में मिले, मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए ये मलबा सारा आप पे गिर जाएगा। ये 13 चोर, डाकू, लुटेरे जो पार्टियां आपने लाई हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मजीद तबाही हुई तो मलबा और आप पे गिरेगा। देखें, एक होता है मजमे की सियासत, एक होता है रैली की सियासत, एक होता है वोट की सियासत। वोट की सियासत जो है वो उसने 9 में से 7 या 8 सीटें ली, 20 में से 15 ली। वैसे 217 थी, आखिरी टाइम कोटा का और मुजफ्फरनगर का, कि मुजफ्फरगढ़ का रेगमाल मारा गया। वोट ये इलेक्शन तो जी इमरान खान का है। आगे मुझे पता नहीं है कि इस हालात को हम वो कैसे संभाल सके या ना संभाल सके। ये इलेक्शन तो उसका है, इसलिए डरे हुए हैं, वरना ये पहले तैयार थे इलेक्शन करवाने के लिए। उस वक्त करवा लेते तो शायद बचत होती। शेख साहब, आपने तो बहुत इलेक्शन देखे ना, तो शायद कुछ बचत होती। ये बताएं ना मुझे, अपने तजुर्बे से बताएं। आपने देखा है कि
मैं तो देखें जी और स्कूल से, मैं काउंसलर से, फिर क्या कबूलियत है जी इस वक्त है। फिर क्या होता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह होनी चाहिए। मैंने इमरान खान को कहा कि दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, ना वो राब्ता कर रहे हैं ना ये राब्ता कर रहा है, तो फिर इलेक्शन तो देखें अब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकते। ये लोग डिब्बे उठा के ले जाएंगे, पोलिंग एजेंट इनको नहीं मिलेंगे। देखिए हमारे हलकों में ऐसा माहौल बन गया है कि घर का एक फर्द, अब मैं आपको एक बड़ी हंसी की मजाक की बात बताने लगा हूं कि इस्लामाबाद के जो सरकारी मुलाजमीन है अपने बच्चों को पिंडी से शादियां की हुई हैं ससुराल भेज दिया उन्होंने। वो क्यों? खर्चा पानी ससुराल के समय और क्या है। अच्छा है जी। मुझे इससे भी बड़ी कोफ्त हो रही है आजकल कि महलों में मैं वो स्कूल बदल रहे हैं, जाहिर है उनका सर्टिफिकेट बदलो, ठप्पा लगाओ। ये मुल्क दरखास्ती निज़ाम है। मैंने ठप्पा लगाया जनाब अली कि ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट ठीक है, ये छठी का सर्टिफिकेट ठीक है। ये क्या माहौल है इस मुल्क में कि पैदाइश का सर्टिफिकेट तस्दीक करो, डेथ का सर्टिफिकेट तस्दीक करो, स्कूल का सर्टिफिकेट तस्दीक करो, स्कूल का ट्रांसफर तस्दीक करो, और इन दी एंड क्या रिजल्ट निकला है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और ये जो बड़े बड़े अपने आप को समझते थे वो अपनी टके वाली जगह पे आ गए। अच्छा शेख साहब, ये कुछ जनूबी पंजाब से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी जो है वो जो लोग जहाज़ में बैठकर आए थे, जो जहाज़ में बिठा के लाए थे, वो सब मिल रहे हैं और कोई नई पार्टी बना रहे हैं। आज तो उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से, क्या हो रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं चलना है इस दफ़ा, झाड़ू फिर जा रहे हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये इलेक्शन मैंने आपसे कहा इमरान खान का है। सारी दुनिया एक तरफ हो, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, माफी मांगता हूं पहले पीटीआई से, मेरी एक सीट की सियासत है। अगर सारी पीटीआई भी एक तरफ हो जाए, इमरान खान अपने मेंबरों को निकालेगा या असेंबली तोड़ेगा। मगर फाइनल बात सुलह जरूरी है ना, जिसका आपने जिक्र किया। मगर आरिफ अलवी साहब तो कोशिशें कर चुके सारी। अब वो ना माने तो वो तो नाकाम हो चुके। मैं 5 साल बाद आरिफ अलवी को एक ही दफा मिलने गया हूं। मैंने कभी उनको जहमत नहीं दी। मैंने कहा शायद कोई दंदान साज सदर हैं, बेहतर कोई इलाज कर रहे हैं और कोई इलाज नुस्खा निकल आया। वो भी नाउम्मीद ही थे। उनकी मुज़ाकरात भी किसी जगह नहीं लगे और वाज़े तौर पर उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद कोई बात आगे नहीं बढ़ी। ये मुझे नहीं कहनी चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसी भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, सारी कौम को समझ आए कि वो कोई रोल नहीं बना और जो पीटीआई के रोल अदा कर रहे थे वो भी सारे नाकाम हो गए। और बात जो है वो इमरान खान और उनके दरमियान बराह रास्त आ गई है और मेरी ख्वाहिश है कि कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले और बेहतरी के हालात हों और इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए। अगर इसमें एक शामिल है ना, अब चाहे वो मुजीब हो, चाहे वो फातिमा जिना हो, चाहे वो भुट्टो हो, मकबूल तो बहुत थे, कबूलियत नहीं थी। इमरान खान भी मकबूल बहुत हैं, कबूलियत नहीं है। देखें ये डिफरेंट आदमी है। मादरे मिल्लत का मैं स्टेज सेक्रेटरी था और मादरे मिल्लत के कराची के भी था। पिंडी के जलसे के इंतज़ामात मेरे पास थे, स्टेज के इंतज़ामात मेरे पास थे। दुनिया बदल गई है जी। हम अच्छा। जिसको कहते थे ना, लोग हया करते थे, शाहजी को कह दिया, सईदों को कह दिया, किसी और को कह दिया। वो पुरानी अम्माएं कहती थी कि पुत्र तू आ गया ना, बस हुण वोट तेरा है। अब नहीं हमें नजर आता ऐसा। अब नौजवान 14-15 करोड़ लोग जो हैं उनकी जेब में कलाशनकोफ है जी। मोबाइल सीधी 70 गोलियों वाली कलाशन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पे आप देखें ना कि मैंने ट्वीट शुरू किया तो अब इतने मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे जितने ये कहते हैं कि आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसको बंद ही कर दूं। कि आप देखें कि अब इस उम्र में मुझसे मजर का ज़ुआए गलत हो जाता है, कोई बात नहीं का कोई शीन ठीक आगे ये तो होता है, कोई मसला नहीं। आप लिखा करें बस, ये अच्छी बात है कि आपने अभी अब सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। शेख साहब, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो ममालिक होते हैं यहाँ उसका भी असर होता है? क्योंकि बिलावल साहब जो दौरे कर रहे हैं,
वैसे तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का अंदाज़ा ये है कि बिलावल साहब वहाँ अपनी भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के पास तो ये भी कुव्वत मौजूद नहीं है और वो फड्डा भी कर बैठे हैं अमेरिका से, तो उसका कोई फ़र्क पड़ता है मुल्क की नेशनल सियासत पर, हुकूमतों के आने जाने पर? सर जी वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अच्छा, अमेरिकन खुद चाहेंगे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। खुद अपना स्पीकर उन्होंने 15वीं मर्तबा चुना है जी, 15वीं बता जाके उसके वोट मुकम्मल हुए हैं। सर जी कोई मुल्क आशना ना आशना नहीं है कि इनकी पोजीशंस क्या हैं। इनको बैठाने वाले कब के बैठा चुके होते। आज की दुनिया में देखें, अमेरिकन का पेंटागन की अपनी पॉलिसी है, CIA की अपनी पॉलिसी है, कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, अमेरिकन की अपनी पॉलिसी है। अब मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन वहां अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको पता नहीं है कि ये बचूंगड़ा जो है ये बेच क्या रहा है, ये किसकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है, उनके बहुत अच्छी तरह आशना है। और ये मामूली बात नहीं है कि इमरान खान के हमले को ऑस्ट्रेलिया ने, लंदन ने, पेंटागन ने, अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने उसको कंडेम किया। और इन सब लोगों को पता है कि किस किस का पैसा किस किस अकाउंट